हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप सही रूप में इंग्लिश बोलचाल सीखना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को मजबूत बनाना चाहते हैं? तो आप मेरे वीडियो को बराबर देखिए। उसमें जो भी चीज़ बताया गया है उसको सीखिए। जिस तरह से सीखने का कला बता रहे हैं उस तरह से सीखने का अभ्यास कीजिए। चलिए आज आप लोगों को नीड का प्रयोग बताते हैं। नीड या वांट दोनों का एक अर्थ होता है और उसका प्रयोग कहाँ होता है ये ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है। नीड वांट दोनों का अर्थ होता है चाहिए। का प्रयोग वस्तु के साथ किया जाता है। वस्तु मतलब सामान। जैसे मुझे कलम चाहिए, आई वांट ए पेन। मुझे कलम चाहिए, आई वांट ए पेन। या वांट के जगह आप नीड भी लिख सकते हैं। आई नीड ए पेन, आई नीड ए पेन। अब ही सी इट नेम और सिंगुलर नाउन के साथ एस लग जाता है, यानी वांट्स हो जाता है। नीड में एस लगकर नीड्स हो जाता है। जैसे उसे कलम चाहिए, ही नीड्स ए पेन। अब इसका निगेटिव कैसे बनेगा उसके बारे में हम समझेंगे। एक चीज़ और बता दें, जहाँ पर काम रहेगा जैसे खाना पीना नहाना, तो वहाँ पर नीड और वांट का प्रयोग नहीं होगा। नीड और वांट का प्रयोग वहाँ नहीं होता है। वहाँ होता है शुड का प्रयोग। शुड मीन्स भी चाहिए होता है। वहाँ काम के साथ जब चाहिए लगा रहे तो शुड का प्रयोग करेंगे। वस्तु के साथ चाहिए लगा रहे तो नीड का प्रयोग करेंगे। शुड का प्रयोग के लिए अलग एक वीडियो बनाएंगे। आप लोग को एक टॉपिक पर ही समझने में अच्छा रहेगा, इसलिए अलग अलग करके हम लोग अब बना रहे हैं वीडियो। चलिए इसका निगेटिव देखते हैं, पुनः क्वेश्चन देखेंगे। मुझे कलम नहीं चाहिए। अब यहाँ कलम है और चाहिए है, इसका मतलब क्या है? नीड और वांट, यही दोनों में प्रयोग होगा। अब नहीं लगा हुआ है तो इसमें कैसे लिखेंगे? आई डू नॉट नीड अ पेन। यहाँ डू नॉट का प्रयोग होता है निगेटिव बनाने में, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में डोंट कहते हैं। डोंट। आई डोंट नीड ए पेन। अब नीड के जगह पर वांट का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आई डोंट वांट ए पेन। ओके। अब इसका क्वेश्चन बनाने के लिए, चूँकि यहाँ निगेटिव में डू नॉट आया है, डू आया है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए डू को पहले लिख देंगे। क्या मुझे कलम चाहिए? दिस इज क्वेश्चन। अब ये डू पहले आ गया। डू आई नीड अ पेन। क्या मुझे कलम चाहिए? डू आई नीड ए पेन। और इसी का निगेटिव बनाएंगे। क्या मुझे कलम नहीं चाहिए? डू आई नॉट नीड पेन। यहाँ दो तरह से बनाएंगे। डू और आई के बाद नॉट लगाते हैं, या फिर डोंट आई। डोंट का प्रयोग करेंगे तो डोंट आई नीड अ पेन। इस तरह से एक सेंटेंस का चार आपको बनाना है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं।
जिसमें एस और ईएस का प्रयोग होता है। वीडियो को पॉज करके आप लोग कॉपी में लिखा कीजिए और पुनः कॉपी से अभ्यास कीजिए और बीच बीच में वीडियो को भी देखिए। आपको बतला चुके हैं ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नाउन के साथ नीड्स, वांट्स का प्रयोग होता है, यानी नीड में एस लग गया, वांट में एस लग गया। तो एक उदाहरण लेते हैं, मोहन को घर चाहिए। यहाँ चाहिए और ये घर, और यहाँ मोहन है यानी नेम है, तो घर के साथ चाहिए है यानी वांट का प्रयोग करेंगे, घर वस्तु हो गया। अब इसका जो है हो जाएगा मोहन वांट्स, एस लग जाएगा यहाँ, ए हाउस। मोहन वांट्स ए हाउस, मोहन को घर चाहिए। यहाँ पर नीड्स भी आप लिख सकते हैं, आप नीड्स लिखिए या वांट्स लिखिए, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। चलिए इसका निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव कैसे बनेगा, जैसे वहाँ पर हम लगाए थे आई के साथ डू नॉट, तो यहाँ पर डज नॉट लगेगा। मोहन को घर नहीं चाहिए। मोहन डज नॉट नीड ए हाउस। अब यहाँ पर डज नॉट के जगह पर डजंट भी आप लिख सकते हैं, डजंट नीड ए हाउस। जब यहाँ एस सी एस यहाँ चलाया तो यहाँ पर एस सी एस ख़त्म हो गया, यहाँ पर नीड हो गया। अब नीड के जगह पर आप वांट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका हो जाएगा मोहन डजंट वांट ए हाउस, मोहन डजंट नीड ए हाउस, मोहन डज नॉट नीड ए हाउस, मोहन डज नॉट वांट ए हाउस। कोई भी तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसका क्वेश्चन बनाने के लिए वहाँ डू को पहले किए थे, यहाँ डज को पहले कर देंगे। क्या मोहन को घर चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क। डज मोहन नीड ए हाउस। इसका हो जाएगा डज मोहन नीड या वांट भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का निगेटिव लिखेंगे, लिख लीजिए। इसे याद करने का कोशिश उसी तरह से कीजिएगा जैसे हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। 1 का 4 बनाना है और उसको जो है मेनी टाइम्स आपको रीड आउट करना है लाउडली, सो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजली। इसका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का निगेटिव, क्या मोहन को घर नहीं चाहिए। यहाँ पर होगा डज मोहन नॉट नीड ए हाउस। या फिर हो जाएगा डजंट मोहन नीड ए हाउस।
इस तरह से आप लिखेंगे। आप अपने मन से 4 सेंटेंसेस हिंदी का लिखिए और उसका नेगेटिव क्वेश्चन नेगेटिव बनाइए, पुनः उसका इंग्लिश लिखिए और लिखने के बाद उसको मैनी टाइम्स पढ़िए। जैसे कि बताए हैं, क्या मोहन को घर नहीं चाहिए, डज मोहन नॉट नीड ए हाउस, क्या मोहन को घर नहीं चाहिए, डज मोहन नॉट नीड ए हाउस। इस तरह से मैनी टाइम्स आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।